read in class 8, it's a history of British India. The first chapter, it is the gist of the whole lessons in your textbook. So the theme of the chapter is how, when and where, कैसे, कब और कहाँ, है ना. इससे क्या पता चलता है कि कौन सी चीज कब हुई, कैसे हुई, क्या हुआ. मीन देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, देयर इज अ मिस्ट्री इन ऑल द थिंग्स. आप ये ना सोचे कि आज जो चीजें हम देख रहे हैं, द थिंग्स यू अराउंड योर सेल्फ एंड यू सी देम, इट इज जस्ट, it is produced at that time, it is produced in present, but it has a history also. So we will discuss all the things in this chapter. हर चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई, हर चीज की एक हिस्ट्री होती है. Okay, first of all, you just tell me, all students, my voice is audible. Raise your hands. Okay. So, first of all, we will understand the basic concept of this chapter. In this chapter, we will read all these topics: dates to events, which dates to considered important, method of periodization, and what are colonial. This is the first part of your this chapter. Later, we will discuss some another issues like the history was written 250 years ago, how it was, how the sources it used to write the history. This we will discuss later. So first of all, we will understand here dates to events. Most of the students, they believe, and why the people, why the student, they don't take interest in history. They simply, when I ask how is the which is your favorite subject, so few students will tell me, or so few students will just show their interest in SST. Because of reason of that, what is the reason behind it not taking the interest in? Because you don't have the query to ask question. अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने आप से पूछें, अगर उसका जवाब जो है पूछने के बाद आपको आंसर कौन देगा? जो सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है या जो फील्ड की नॉलेज रखता है. So first of all, you should just create the interest in the subject, then this will be very convenient, this will be easy for you to understand. So the very first topic in this chapter, we are directly going to the dates to events, because on Saturday I told you the so many factors related to the history. ठीक है, सैटरडे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं. जो सैटरडे को लेक्चर हुआ वो क्या हो गया? हिस्ट्री हो गई. और आज जो लेक्चर होगा, दिस इज योर प्रेजेंट, बट आफ्टर सम टाइम, after few hours or spending one day, this will also become a history. तो इतिहास क्या है? इतिहास पास्ट है हमारा, ठीक है. और पास्ट जो है वो हमें दिख नहीं रहा है, दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है. लेकिन दिख कैसे रहा है? उसका हमें रिजल्ट दिख रहा है ना. You are in 8th class, this is the result of your study in class 7. Class 7th was your past, now class 8th your present. तो समझ में आया कि हिस्ट्री जो है रिजल्ट कैसे है? क्योंकि क्लास 7th आपका पास्ट हो गया और प्रेजेंट क्या हो गया? 8th हो गया, और 7th क्लास आपकी क्या हो गई? हिस्ट्री हो गई. तो चलिए, इसी से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने जाएंगे. पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक है जिसमें मैं डिस्कस करूंगी. डेट्स टू इवेंट्स. देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको चीज को समझना होगा. डेट्स टू इवेंट्स, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? वी थिंक दैट हिस्ट्री इज अ डेट सेंट्रिक कि हिस्ट्री के अंदर क्या होता है? डेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा डेट्स होती है ना. तो हमें ऐसा लगता है कि ये हिस्ट्री जो है सिर्फ डेट्स हैं और कुछ नहीं है, और ये बहुत बोरिंग है. लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय जब हिस्ट्री लिखी गई थी, एट दैट टाइम दीज हिस्टोरियंस हु रोट द हिस्ट्री, दैट वाज डेट सेंट्रिक. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? Because that time the example, because most of the historians and court poets were there, they were the court poets here, they were the court historians. वो राजा या महाराजाओं के दरबार में रहा करते थे. तो उनकी जो हिस्ट्री होती थी वो डेट सेंट्रिक होती थी कि बर्थ कब हुआ, है ना, एक राजा का क्राउन कब हुआ, राजा की मैरिज कब हुई, राजा के जो है किंग के चाइल्ड कब हुआ, तो कौन सा जो है उन्होंने बैटल लड़ा. तो इट वाज टोटली अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैटल्स एंड अनदर ओकेजन्स ऑल्सो. तो इसलिए वो क्या था? पूरा पूरा डेट सेंट्रिक था, है ना. तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट नहीं है. डेट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट विल इंपॉर्टेंट आई टेल यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टॉपिक इज डेट्स टू इवेंट.
First of all, the history was totally date centric. It is also written in your textbook. Dates are synonym. History, we can say history. Dates are synonyms to history. कि पूरा का पूरा अगर हम dates के बारे में ही समझें तो वो history ही है. But later it shifted to events. तो events में कैसे हुआ बच्चों? जैसे मैंने आपको सैटरडे को भी एग्जाम्पल दिया था कि when the, बहुत ध्यान से समझेंगे, when these dates are associated with events, when these dates are associated with events, it become more important. खाली डेट अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं रखती. इंपॉर्टेंस क्या रखता है? उसके साथ उसका इवेंट. आई टोल्ड यू, उस दिन मैंने बर्थडे एग्जाम्पल दिया था. मैंने कहा था कि आपका बर्थडे जिस भी डेट को आता है वो डेट इंपॉर्टेंट. व्हाई दैट डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? बिकॉज ऑन दैट डे योर बर्थडे फॉल्स. आपका बर्थडे आता है उस दिन, है ना? तो वो, अब मुझे बताओ, एक तो हो गई डेट, एक हो गया इवेंट. तो डेट हो गई, समझ लीजिए 23 अप्रैल हो गई, और इवेंट क्या हो गया? बर्थडे. तो बताओ वो डेट कब इंपॉर्टेंट हुई? जब वो इवेंट के साथ जुड़ गई. तो यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, डेट्स टू इवेंट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल द हिस्ट्री वाज टोटली डेट सेंट्रिक, लेटर इट शिफ्टेड टू इवेंट्स. लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा डेट सेंट्रिक है. इसके अलावा भी जो है इवेंट्स डेट सेंट्रिक है. इसके अलावा जो है इवेंट्स के साथ जब वो जुड़ता है तो वो क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट्स व्हाई द हेडिंग इज हियर डेट्स टू इवेंट्स. अब आपको पता है कि आपके टेक्स्ट बुक के अगर हम देखें तो हमने कहा हिस्ट्री क्या है, डेट्स के साथ साथ हम, इसलिए मैं ये एग्जांपल देने जा रही हूँ. हिस्ट्री आपके टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि पेन है ना, टी है, रेलवे है, पेपर, इनकी भी हिस्ट्री है. ठीक है, उस दिन मैंने आपको चीजें बताई थी एग्जाम्पल से. तो आप मुझे बताइए कि जैसे उस दिन बताया कि क्या जो आज हम रेलवे की फैसिलिटी इंजॉय कर रहे हैं वो क्या एक पर्टिकुलर डेट पर ही एकदम से रेलवे जो है उसका कंस्ट्रक्शन हो गया था? नहीं हुआ था. जिस पेपर को, जिस टेक्स्ट बुक्स को आज आप पढ़ रहे हैं, जो मॉर्निंग में न्यूज पेपर्स आता है, मैगजीन आती है, क्या ये कोई पर्टिकुलर डेट पे ही प्रोड्यूस हो गया, सब फॉर्म हो गया? तो हम जो है एक पर्टिकुलर डेट को फिक्स करके, एग्जैक्ट डेट को फिक्स करके किसी भी चीज का प्रोड्यूस होना गलत है. हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? पीरियड ऑफ टाइम. अब आप मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल सैटरडे को भी दिया था. टी जो है, एकदम से टी का टेस्ट का पता कैसे चला कि चाय जो है एक बेवरेज है? वो कैसे पता चला? तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि उस वाटर के अंदर जब टी लीव्स गिरी तो उस वो पर्सन सो रहा था पेड़ के नीचे, तो उसने जब उठ के देखा कि उसका कलर चेंज हो गया वाटर का, तो उसने उसको पिया. तो पीने के बाद तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, उसको एनर्जी लेवल उसका बढ़ा. तो आप मुझे बताइए कि इसमें, इस चीज को फेम होने में, इस बेवरेज को पूरे वर्ल्ड में फेमस होने में, आज जो है टी और कॉफी, टी जो है सबसे ज्यादा बेवरेज है जो सब जगह पिया जाता है. तो आप मुझे बताइए फेमस कैसे हुआ? उसका फेमस होने का पीछे स्टोरी है, और स्टोरी क्या है? पॉइंट जो है फिक्स डेट को मेंशन नहीं करती है. स्टोरी क्या करती है? पीरियड ऑफ टाइम में. और पीरियड ऑफ टाइम, it is why it is very necessary that we should associate we should use the period of time, because all the periods have their own features and characteristics. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमें why it is very necessary to market the periods. क्यों जरूरी है पीरियड्स का पीरियड होना? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज होती है उसका एक प्रोसेस होता है ना? उस प्रोसेस के थ्रू ही उसका रिजल्ट आता है. जैसे मैंने अभी टी का बताया, पेपर का बताया था कि चाइना में ऐसे हुआ था कि वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग स्टार्ट हुई. धीरे धीरे जो है जो जापान के अंदर एक गुटनबर्ग पर्सन था जिसने प्रिंटिंग मशीन जो है बहुत सिंपल टूल से उसने प्रिंटिंग मशीन बनाई. ये सब क्लास 10th में प्रिंट कल्चर के अंदर. तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, तो मैंने आपको बताया व्हाई dates are important, but it is more important when it is associated with the events. अब डेट, अब बात ये आती है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि dates are totally not important. Dates are important, but you should also understand which dates are very important, which dates to consider important.
डेट्स को हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको, जैसे तो डेट सेंट्रिक होने की वजह से क्या होता था, एक किंग का क्राउन कब हुआ, किंग की मैरिज कब हुई, ठीक है, उसमें बैटल कब, कब तक तो डेट्स चल रही है, ठीक है, तो वो डेट्स इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन धीरे धीरे जो क्या हुआ, उसके बाद क्या चीजें आने लगी, उसके बाद हमारी डेट से जो है, अब हमें ये कंसिडर, यानी वो डेट्स जो इन ये बता रही है कि राजा कब बना, कब क्या हुआ, वो डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन पूछा अपने से कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, तो हमने बता दिया कि ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि ये डेट्स, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने, जो यहाँ के ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा, है ना, फर्स्ट टू लास्ट तक, लॉर्ड माउंटबेटन तक पूरा लिखा, वॉरेन हेस्टिंग से लेकर माउंटबेटन तक लिखा। अब वो डेट्स, उसमें जो डेट्स मेंशन हुई वो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज ऑफ देयर फोकस एंड पर्सपेक्टिव वाज टोटली ब्रिटिश, अराउंड द ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर्स के आसपास घूम रही थी, तो उनका सोच, उनका पर्सपेक्टिव, उनका फोकस वहां था, ठीक है। तो उन्होंने जो गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा, दे रोट द लाइफ ऑफ दीज गवर्नर जनरल्स, देयर पॉलिसीज, देयर देयर बिलीव्स एंड देयर सक्सेसफुल हिस्ट्री आल्सो देयर, दे रोट ऑल अबाउट दैट। तो आप मुझे बताइए कि जब ये डेट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ये डेट्स ब्रिटिशर्स के लिए हो गई। अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो गई? अब जो गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा या उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा, क्या इंडिया के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा? नहीं। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? इंडियन हिस्ट्री। जैसे हमने कहा कि जो है इंडिया का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कब हुआ, वो इंपॉर्टेंट हो गया। रशियन रेवोल्यूशन, रशिया के लोगों के लिए। देखो, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? इंडिया के लिए इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट। And what will be the importance for French people or Russian people? Their French and Russian Revolution. तो मुझे बताइए, which date it is important for them? It is according to their the focus and perspective. अब हमारा फोकस, जो ब्रिटिशर्स का फोकस अपने उसके ऊपर था और हमारा फोकस अपनी इंडियंस के ऊपर था, तो we can say with the course of time, if the perspectives and focus is changed, the new dates, the new events will be more important than the past occurred. कि जो पहले हो चुका था या जो डेट्स पहले इंपॉर्टेंट थी, अब वो कौन सी डेट, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो क्या हुआ, फोकस चेंज हो गया। हमने ब्रिटिशर से इंडियन हिस्ट्री पे डाला, इंडियन से रशियन रेवोल्यूशन पे डाला, रशियन से फ्रेंच पे, तो हमारा क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया। तो अब हमें बात समझ में आई कि विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट, तो उनमें हमने इन सब चीजों को डिफरेंशिएट किया कि वो डेट्स जो किसी इवेंट से एसोसिएटेड है, पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के साथ, पर्टिकुलर किसी नेशन के साथ, उसकी हिस्ट्री से जब रिलेटेड होता है, तो वो चीज उनके लिए डेट्स एंड इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसे ही इंडिया के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो उस समय हमारी जो यहाँ की डेट थी और जो ईयर था वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि विच डेट्स टू कंसिडर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये थी कि अगर हम डेट्स को इवेंट के साथ एसोसिएटेड करते हैं, तब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन। बच्चों, सबसे पहले पीरियडाइजेशन का मतलब समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियडाइजेशन? पीरियडाइजेशन मींस demarcation of different periods according to their characteristics, according to their features. तो इंडिया का अगर पीरियडाइजेशन देखें, सबसे पहले मैं इसलिए वो बात कर रही हूँ, हालांकि अगर आपकी टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो जेम्स मिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, उसने क्या किया वो अभी हम देखेंगे। लेकिन छोटी सी बात, बहुत प्रैक्टिकल चीज है, वो मैं पहले डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप अर्लियर क्लासेस 6th और 7th में हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री में 6th में आपने एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा, 7th में आपने मेडिवल के बारे में पढ़ा और 8th में मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताइए कि 6th में जो फीचर्स थे, क्या वो 7th क्लास में फीचर्स थे आपके मेडिवल पीरियड में? ये डिमार्केशन हो गया, यानी
demarcation is divided with periods according to their features. तो एंशियंट सिविलाइजेशन में हमने सबसे पहले अगर बात करें तो प्रिमिटिव पीपल के बारे में पढ़ा है ना, पहले सिविलाइजेशन की पढ़ा, मौर्यन एम्पायर पढ़ा है ना, और लॉर्ड महावीर एंड लॉर्ड बुद्ध के बारे में पढ़ा, और कुल मिला के ये सारी चीजें हमने एंशियंट में पढ़ी। मेडिवल पीरियड वो था जब दिल्ली सल्तनत, स्पेशली आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत। उस कंडीशन में आप मुझे बताइए कि वो जो फीचर्स थे एंशियंट में, उसके बाद वो मेडिवल में क्या वही फीचर्स आए? नो, टोटली द सिनेरियो वाज टोटली चेंज्ड, because you know the ancient, the Vedic period, it was known as a golden period, and because all the things were very smooth and good, women also at that time had their right also. But in medieval period, when Mughals came to India, they ruled here for 200 years. The totally scenario, women's condition became so worst, very worst there, and they were prohibited. Totally, their rights were not, and any single right was given to them. Now, in 8th class, you will read about the British, when the Britishers they reached India. This we will discuss later in different chapters. So, in this way, this is for the periodization. And now, according to your textbook, James Mill, he was a Scottish economist. When he reached India, he also periodized Indian history among three communities. These three communities were Hindus, Muslim, and Christian. And what was the reason behind it? Okay, I tell you. First of all, in ancient, medieval, then modern. Ancient, why Hindu? Just look at glance here. Hindu, then Muslims, then Britishers or Christian, we can say. Okay, understand first. He divided Indian history in among three communities, that is Hindu, Muslim, and Christians. Why? Because according to him, ancient history was totally related to Hindu. Hindu rulers were there. Okay, Hindu rulers were there. Kanishk, Ashok, Harshvardhan. Later it shifted to medieval Muslims, Mughals. They reached India. Khilji, Sayyid, Lodi, Mughals. They reached in India. So that time the history of India, it was totally around the Muslims domination in India. वो जैसे जैसा हमारी इंडिया के अंदर उन्होंने बदलाव किया, उनके चारों तरफ घुमा. फिर हम मॉडर्न को क्रिश्चियंस क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट टाइम ब्रिटिशर्स दे रीच्ड इन इंडिया, एंड ब्रिटिशर्स देयर रिलीजन वाज, दे वर क्रिश्चियंस. So, according to that, he periodized the Indian history in three communities, and he published in his famous book. One book was written there, and he wrote a book. James Mill, he wrote a book. What was the name of that? A History of British India. ये क्वेश्चन बनता है आपका, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने सब उनके बारे में लिखा. ठीक है, तो जेम्स मिल ने जो पैराडाइजेशन किया, दैट वाज इनिशियली इट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल. सबने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है. ठीक है, और जेम्स मिल क्या मानते थे? जेम्स मिल मानते थे दैट इंडिया और मोस्टली एशियन कंट्रीज in Asia, all the countries are very primitive, not civilized countries. तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो वो पता क्या कहते थे? भारतीय असभ्य लोग हैं, इनको सभ्यता हम ही सिखा सकते हैं. और जो मिल जो था, उन्होंने यही लिखा कि ब्रिटिशर्स दे रीच्ड इंडिया टू सिविलाइज इंडियंस एंड अनदर एशियन कंट्रीज.
उनको करने के लिए आए हैं। और जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं, that's why you know that when Britishers they reached India, they according to them they civilized Indians and progress. They also start some inventions, discoveries, and the progress, according to them, progress was started. But you tell me one thing, that because very first chapter we read in political science, my first lecture, where we discuss about the diversity of India. You tell me that India is a diverse country on what basis? It was on the basis of religion also. It was on the basis of language, number of people, and all that. There are another dimensions also. So we can say that the concept of diversity was totally neglected by this person, this economist. And that's why the Indians, they did not accept it, because according to them, according to the periodization of Indian historians, they divided India's history in three parts, that is ancient, medieval, and modern. Because diversity, I'm talking about diversity. What do you mean by here? They there was a debate on that in the northern area. Then there are Hindu rulers. In the south, there were another rulers also, and and different caste people, different religion people, they reside all over India. Their beliefs, their faith, their goals, their objectives, all were different to each other. So according to Jason Mill, what he periodized, according to him, these people were totally neglected. But that time, these people, what I'm talking here, they reside in India. That time, they resided in India, and these people were neglected. So how we can ignore or neglect another communities, people in India? They are also part of our society. They are also citizen of India. So their diversity, their beliefs, their whatever the taboos and superstitions were there at that time, they should be also the part of our society. So the periodization of Mill, according to them, according to him, Hindu, Muslim, and Christians were leaders. It was not accepted, and Indians, they gave the periodization of Indian history in three parts: ancient, medieval, and modern. But it had also some problems. This periodization had some also problems, because it talked about the ideas, about the Western ideas, like the discoveries, like the liberty, equality, and all that. At that time, it was not existed in India, and another problems were there. So, in I can say, but on the basis of all these things, basis of what we read in ancient India, in medieval India, and in uh, modern India, according to them, they periodized Indian history, and it is, I can say that it is totally proper demarcation of different features of different period of Indian history. So this is the third topic we discussed thoroughly. History is all about before and after. It is in your very first, we can say, paragraph or second paragraph in your textbook. I told you before and after. What is history? If we ask the question, we already done here. What is then history? I gave you examples also. History क्या है? जो पहले हो चुका है. What happened before and what is after? What happened before, जो पहले हो चुका है, and after what changes occurred before the events occurred. कि पहले जो events हुए थे उसके बाद जो result आया वो history है. जैसे कि मैंने आपको रेलवे का पेपर का टी का एग्जाम्पल बताया. ठीक है. अब बात ये आती है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, व्हाट अ कॉलोनियल. अब हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज आपका पूरी की पूरी जो टेक्स्ट बुक है वो कॉलोनियल पर बेस्ड है.
कॉलोनियल बच्चों, कॉलोनी समझते हो? कॉलोनी क्या होता है? आप बच्चे किसी ना किसी कॉलोनीज में रहते हो। कैसे? तमन्ना, ओके। हेलो, तमन्ना स्पीक। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम, मॉर्निंग। मैम क्वेश्चन नंबर 3 मैम आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? रिपीट मैम योर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर प्लीज। 3, मैम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन अगेन। क्वेश्चन नंबर मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन यू आस्क। यस मैम, यस मैम। ओके ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, लास्ट के 5 या 10 मिनट में इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले रीजन नहीं करेंगे। वो एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं सर, वापस पढ़ाया है। थोड़ा सा सर साउंड थोड़ा सा अब नहीं आएगा आपके पास। ठीक है। सो मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पीरियडाइजेशन का मतलब क्या होता है। पीरियड्स होते हैं ना, जैसे आपके स्कूल में पीरियड लगते हैं, फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का, सेकंड पीरियड एसएसटी का, समझ लीजिए थर्ड पीरियड मैथ्स का। तो पूरे स्कूल के जो 7 घंटे हैं उसको पीरियडाइजेशन हो गया, पीरियड्स में बांट दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, इसको थोड़ा सा लार्जर कॉन्सेप्ट में समझते हैं। उसके अंदर पीरियडाइजेशन का मतलब है कि इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में बांट दिया। तो हमने एक स्पेशल जो आपकी टेक्स्ट बुक में टॉपिक है उसको कवर किया। जेस मिल जो थे वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो पीरियडाइजेशन किया इंडियन हिस्ट्री का वो 3 पार्ट में किया, 3 कम्युनिटीज में किया। वो थी हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। अब बात ये आती है कि उनके अकॉर्डिंग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्यों थे, क्योंकि वो मानते थे कि जब शुरू शुरू में इंडियन हिस्ट्री थी, एंशियंट हिस्ट्री जिसको हमने कहा, उस समय हिंदू रूलर्स थे, इन्होंने हिंदूज में बांट दिया कि हिंदू हिंदू थे इसलिए। सेकंड में क्योंकि तब तक मुगल्स आ चुके थे मेडिवल पीरियड में, तो उन्होंने कहा मुस्लिम में इसको डिवाइड कर दिया। और थर्ड में क्रिश्चियंस यानी ब्रिटिशर्स आ गए थे, इसलिए उन्होंने उसको किया। और वो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स इसलिए आए थे क्योंकि इंडिया और अनदर एशियन कंट्री सब प्रिमिटिव थी, अनसिविलाइज्ड थी। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को करने के लिए क्या किया, इसका ऐसे इसको डिमार्केट किया। जबकि इंडियंस ने क्या कहा, इंडियंस ने अपनी हिस्ट्री को डिमार्केशन 3 पीरियड्स में किया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट क्यों कहा, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, है ना। अभी फिर पढ़ा है ना, तो हमने ये देखा कि हो रहा था वो एंशियंट पीरियड था। मेडिवल वो पीरियड था जब इंडियंस का रोल कम हो गया था और बाहर से जो है डायनेस्टीज इंडिया में आ गई थी, स्पेशली दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा और डिफरेंट और जो है डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा। तो कहने का मतलब ये है, तो उन्होंने इसको, और मॉडर्न पीरियड का मतलब क्यों कहा, मॉडर्न मीन्स टुडे इज ऑल्सो कॉल्ड ए मॉडर्न पीरियड। वाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। तो उस समय जब ब्रिटिशर्स आए तो वो अपने साथ क्या लाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास जो सोच थी, जो हमारा यूं कहा जाए एक लाइफ स्टाइल थी, उन्होंने आके पूरी तरह से उसको चेंज कर दी। ठीक है, आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है कुछ कुछ वेस्टर्न से रिलेटेड ही होती है, हम वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, है ना। हमारा जो कॉस्ट्यूम है वो भी, लेकिन हमारे जो कल्चर और जो ट्रेडिशन है, वो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी नहीं बदलेगा। तो हम इस तरह से उनको पैराडाइज किया। ठीक है, तो फोर्थ जो चीज है, जो मैं अभी आपको कॉलोनियल का मतलब समझा रही थी, कि कॉलोनी का मतलब क्या होता है। आपको ये बताया, एक सिटी बीकानेर है, बीकानेर में कितनी सारी कॉलोनीज है और किसी ना किसी कॉलोनी में आप रहते होंगे। तो बीकानेर के अंदर सिटी है, तो बीकानेर यानी क्या हो गया, सिटी कॉलोनी का हेड कौन हो गया, बीकानेर सिटी हो गया। समझ रहे बात को। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे आए तो इंडिया को अपनी कॉलोनी में ले लिया उन्होंने, उन्होंने उसको कॉलोनी बनाया। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर रूल करना स्टार्ट हो गया, है ना। उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, सोशली कर लिया, डेमोक्रेटिकली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमी कर लिया। तो उसको जब अंडर कंट्रोल कर लिया तो उसका मतलब क्या हो गया, वो उसकी कॉलोनी बन गई। इसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज कॉलोनियल, अब इसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट्स थी। तो हम कॉलोनी को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि आपका पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक कॉलोनी यानी ब्रिटिशर्स, दे सब्जुगेटेड इंडियंस और दे स्टार्टेड रूल्ड ओवर इंडिया। किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी इसी में है। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है इंडियंस दे केम टू इंडिया,
Then they started subjugated Indians Nawabs and kings also, and they also adopted a new policy to, first of all they came, आप लोगों ने पढ़ा है, they came India for trade, पहले ट्रेड के लिए आए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो क्या आई थी, ट्रेड के लिए आई थी। तो उस समय मुगल एम्पायर था और फर्रुखशियर जो थे वो राजा थे, उनसे उन्होंने पूछा कि अगर आप कहें तो हम जो है यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, तो उन्होंने उनको कह दिया कि हाँ। तो उस समय जो कंडीशन आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उन्होंने पहले ट्रेड किया, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इंडिया में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। उन्होंने देखा एक तो यहाँ रिसोर्सेज बहुत है, दूसरा यहाँ पर डाइवर्सिटी है, तो लोगों की आपस में उस समय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, आपस में लोगों में यूनिटी नहीं थी, प्रिंसली स्टेट्स अलग थे, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि दीज आर प्रिमिटिव पीपल, ये तो बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड पीपल है, इनको अक्ल नहीं है, तो इनके ऊपर जो है रूल इजीली किया जा सकता है। तो आपको पता है यहाँ सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो ब्रिटिशर्स सिर्फ we can say only a very small group of people they came or reached to India, and their a large number of people population, they were subjugated by Britishers. What was the reason? Because of that there was no unity in the Indians, कोई यूनिटी नहीं थी, प्रिंसली स्टेट्स अलग थे और दूसरे जो स्टेट्स थे वो अलग थे। तो यहाँ पर क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन जो पॉलिसी थी उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और आपको पता है कि धीरे धीरे पूरी टेरिटरीज पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और अपने अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजें नई लेकर आए। और भारत की जो ट्रेडिशन थी उसके ऊपर वो यूं कहा जाए कि वो कहते थे कि ये तो अजीब, मतलब अलग, इतने इतने गॉड को मानते हैं, वर्शिप करते हैं। तो इस तरह से वो जो था कि इस तरह से इंडियंस को उन्होंने हर लेवल पे सब्जुगेट करने की कोशिश करी, उनके राइट्स एनक्रोच कर लिए, फ्रीली मूवमेंट बंद कर दिया, उनका ट्रेड बंद कर दिया, जो कि आप बहुत थॉरली जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आज आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है कॉलोनाइजेशन पर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओके, यू कैन आस्क टुमारो अगर कोई भी डाउट है। एक बच्चे ने पूछा है, हाँ जी पूछिए कौन है। ओके ओके, हर्षवर्धन आस्क क्वेश्चन। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम कॉलोनी कहाँ बनाई? हाँ गुड मॉर्निंग मैम जो ब्रिटिशर्स पहले आए थे ना अपने इंडिया में, तब मैम जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब मैम अपनी पहली पर्टिकुलर कॉलोनी कहाँ और किस जगह को बनाई थी मैम? देखो पर्टिकुलर सबसे पहले बंगाल में बनाई थी उन्होंने, जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल के ऊपर किया, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट होने लगे थे, पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने किया। ओके ओके, tomorrow we will start on with new topic of this chapter. Have a nice day. ओके, जो आज भी हमने जो डिस्कस किया है, if you have any query or question you can just send to our WhatsApp. Thank you.